अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। आज हम फ़ोटोशॉप की तीसरी वीडियो में हाज़िर हैं क्लास 3 में। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट से माज़रत करूंगा, थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा लेट हुआ, कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से लेट हो गया। तो आज हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरह। आज हम बात करेंगे जी क्रॉप टूल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो सारी जानते होंगे क्रॉप टूल वही है, अमूमन हम लोग अपनी जो मोबाइल पर यूज़ करते हैं, कोई भी इमेज होती है उसे क्रॉप करके जो छोटा बड़ा करते हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप में ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है और कुछ इसमें न्यू फीचर्स हैं, वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस टूल को लिया और इसका काम यही है कि जहाँ से आपने कोई इमेज लेनी है, मतलब जो जहाँ से एक्स्ट्रा है वो आप कट कर सकते हैं। ये हमने लिया, जैसे कि ये अभी हमने सिर्फ चाँद की लेनी है, तो वो ऊपर चाँद जी आ रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम लोगों ने इंटर करना है तो ये सेपरेट हो चुकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो क्रॉप टूल का काम ये है कि ये एक्स्ट्रा जो है वो आप कट करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया, वापस अपनी जगह आ गई। अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से ये कर रहे हो, ठीक है, जिधर दिल करता है, जहाँ करता है आप लेके से जाते हो। चाहे इसे ऐसे लंबाई में रख लें, चाहे आप इसे ऐसे कर लें, ये इजीली तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आप कट कर सकते हो, समझ गए। तो अभी अगर आप लोगों ने एक स्पेसिफ़िक एरिया, एक एडजस्टमेंट पक्की रखनी है ताकि वो इधर से उधर ना हो, इधर से मतलब गलत नहीं कट हो, ये ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है अनकॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। नीचे आते हो ओरिजिनल रेशो पर आके यहाँ से जो आप रखते हो वो ही इसने उतना ही होना है। ये देखा आपने। अगर यहाँ पे आप देखें, लंबाई में वो 100 है, ऊंचाई यानी हाइट में वो थोड़ा सा है, ठीक है। यहाँ आपने जो देना है वो ही इसने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने अगर रख दिया 180, ठीक है, 80 भी नहीं, इसको हम 60 करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 60 रखा है। तो अब ये हमारा ओरिजिनल सेलेक्ट हो गया। अब इसको आप जैसे भी करते हो, इसने यहाँ से अगर यूँ करोगे तब भी ये देखो कि एक साइज़ में, उसी साइज़ में छोटा बड़ा हो रहा है, ना ये एक्स्ट्रा उधर से हो रहा है ना उधर से। जो वहाँ ऊपर हमने मेंशन कर दी थी ये वो ही उसी पर हो रहा है, यानी इससे आपकी इमेज ख़राब नहीं होती। लेकिन इसमें एक चीज़ कि आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ नहीं, जो आपने ऊपर मेंशन किया था उसी साइज़ में ये कट होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जो अनकॉन्स्ट्रेंट है वो अपनी मर्ज़ी से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे लेके आना चाहते हो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ आप लोगों को और भी बताता हूँ, तो डोंट क्रॉप कर दें। तो ये जैसे ही हम लोगों ने यहाँ इसके नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ साइज़ अवेलेबल हैं। जैसे जो टिकटॉक है उस पर कुछ ये साइज़ यूज़ होता है इस तरह, या जो स्मॉल हम पिक्चर बनाते हैं अपनी, तो जिसे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहते हैं, उसमें भी यही साइज़ यूज़ होता है। इसी तरह ये नीचे और भी डिफरेंट हैं जिनमें आप क्रॉप करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर अपनी मर्ज़ी से करना है तो सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करो और जहाँ आपका दिल करता है इससे पकड़ के ले आओ, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी पे है, जिधर आपने करना है वो बेशक छोटा सा एरिया ही क्यों ना हो, सिलेक्ट करो। सॉरी, नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो क्रॉप कर दो। ये देखो छोटा सा एरिया सेलेक्ट हो चुका। तो आई होप कि क्रॉप का आपको समझ लग चुकी होगी। यहाँ मैं आप लोगों को क्रॉप की एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही मज़े का, मुझे बहुत पसंद है वो फीचर। तो यहाँ ये मैंने एक इमेज ले ली थी जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, सही है।
यहाँ हम क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं, ज़रा गौर करें, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रेटन लिखा आ रहा है, स्ट्रेटन नज़र आ रहा होगा आपको, इसके साथ ये छोटा सा बटन है, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इस्तेमाल कैसे होगा। ये अभी आप इमेज ये वाली देख सकते हो, ठीक है। इस एक मिनट, ये आप देख सकते हो, इसमें ये जो पहाड़ हैं ये ऊपर आसमान यानी इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो, मतलब एक लेवल में स्ट्रेट नहीं है ये। तो ये तब काम आता है जब इनको लेवल में करना हो, ये वाला स्ट्रेटन वाला, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ जितना आपने इसे करना है, ये एक इंटर के साथ हमने लाइन ली, ठीक है। ये जितना आपने करना है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये सही नहीं था, ये आप देखें, ये आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। जैसे ही मैं इसे इंटर करता हूँ तो आप ये खुद देख सकते हैं, ये स्ट्रेट हो चुका है। ये ओल्ड वाला था और ये अभी वाला है, तो फ़र्क आपके सामने है। ये ओल्ड था जो कि स्ट्रेट नहीं था, ये स्ट्रेट है, ठीक है। थोड़ी सी कट हुई, मगर देखें फ़र्क आपके सामने है। और ये बहुत ही मज़े का टूल है और इसमें काफ़ी यानी कि हेल्पफुल है। फ़ोटोशॉप में अगर आप कोई चीज़ क्रॉप करते हो और अगर वो थोड़ी बहुत नहीं एडजस्टमेंट में उसे ठीक से आपने करना है, तो ये आप स्ट्रेटन वाला यूज़ कर सकते हैं टूल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्रॉपिंग की समझ आ चुकी होगी। यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ। जब हम लोग क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ये इस तरह के ये आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है। इनका काम ये होता है जो आपकी मेन कहीं पे फोकस करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब हम इसे यूँ सेलेक्ट कर लेते हैं तो इनका जो मेन फोकस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ या यहाँ किसी भी चीज़ पे आप फोकस करते हो तो इसका मेन फोकस वो होगा। अभी इंटर किया है तो आप देख सकते हैं इसका मेन फोकस ये आ रहा है, ठीक है। इनका काम होता है। अभी इसमें आप लोगों को यहाँ और भी मिलते हैं, यहाँ ये ग्रिड है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट एरिया के फोकस यहाँ और भी हैं, ये वाले हैं। अगर आप नीचे देखते हैं तो कुछ ये इस तरह का भी आ जाता है, ट्रायंगल टाइप ये आ जाता है, गोल्डन रेशो ये आ जाता है, गोल्डन स्पैरल, ठीक है, कैसा बना हुआ है आपके सामने है। तो ये डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन जो अमूमन यूज़ होता है, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो रूल्स ऑफ थर्ड ही है, जो कि एक अच्छा आपको रेजोल्यूशन भी देता है और फोकस भी देता है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ लग चुकी होगी। अच्छा, इसको करने के बाद अब हम इसी में आते हैं, इसी के अंदर। तो जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। बहुत ही मज़े की चीज़ है। अभी मैं इसका आपको इस्तेमाल बताऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो ये मैंने एक इमेज यहाँ पे ले ली है, आप देख सकते हो कि ये बुक की इमेज है, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने लिया, ठीक है। इसका काम ये है कि जो मेन आप यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे किया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही हम इंटर करते हैं, ये देखें इसने सेपरेट वो एरिया करके और आपके सामने वो पेज भी ला दिया। ये अमूमन प्रिंट के लिए काम आता है, अक्सर बुक्स वगैरह के जो चीज़ें वगैरह हम उठाते हैं। इसका तो थोड़ा रिजल्ट नहीं था ठीक से जो इमेज में लिखाई है, वरना ये बिल्कुल क्लीन भी आती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इसकी, इस टूल की, कि आप लोगों ने कोई भी एक स्पेसिफ़िक एरिया है, कोई बुक कवर है, कोई मेन चीज़ है, उसको आप
सेलेक्ट करते हैं इजीली, और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे कर लिया। आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकती हैं, ये छोटे छोटे बने हैं, आप इनको देख के पकड़ के जहाँ आपका दिल करता है जैसे ये, वहाँ आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये टूल सिलेक्शन के लिए जो मेन एरियाज़ हैं उनको सिलेक्ट करने के काम आते हैं, और काफ़ी अच्छा है ये भी, क्रॉपिंग ये भी करता है। लेकिन स्पेसिफ़िक एरियाज़ जहाँ वो टूल वर्क नहीं करता वहाँ ये वर्क करता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों टूल्स का पता चल चुका होगा, क्रॉप का भी और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का भी। तो अब यहाँ आप लोगों को एक और चीज़ बतानी रहेगी, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से एक फ़ाइल लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ चुकी है, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर में। ठीक है, आपको बताया था आल्ट बैक स्पेस को प्रेस करोगे तो यहाँ से कलर चेंज होते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो वाइट हो जाता है। ठीक है, अच्छा आज हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी यहाँ पे रह चुकी थी। ठीक है, ये लेयर स्टाइल की ड्रॉप शैडो वाली हो चुकी थी, इससे ऊपर वाली को आज हम फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ और साथ साथ मैं लेयर स्टाइल्स का भी बताता रहूँगा जो मेरे साथ जुड़े हैं। आई होप फर्स्ट वाली की समझ लग चुकी होगी ड्रॉप शैडो की, और आज हम आउटर ग्लो की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेता हूँ हैप्पी, कंट्रोल ए किया, यहाँ से आपने कलर अपना चूज़ करना है। मैं सिंपल वाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से बोल्ड करते हैं, बल्कि मैं इसको ब्लैक कर, बोल्ड ही ठीक रहेगा। सही है, साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया जनाब हैप्पी। और अभी ये जो लेयर स्टाइल में था आउटर ग्लो, ये वर्क कैसे करता है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। और अमूमन आपने मेरे यूट्यूब के थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं अक्सर टेक्स्ट में ऐसा करता हूँ। जैसे ही इस पर एंटर किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट होता है कलर वो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारा वाइट है तो वो भी थोड़ा येलो टाइप है, वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हमने ले लेना है ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू मज़ा करेगा, कोई भी आप ले सकते हो। इसका काम ये है कि जो साइड पे शैडो होते हैं वो देते हैं, यहाँ हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे आपको। ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं, साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं, नज़र आया आप? आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यही काम है इसका आउटर ग्लो का, कि ये जो आउटसाइड्स होती हैं उन पर ग्लो करता है, यानी शाइन देता है, कुछ चमक देता है। यहाँ इसको करो तो तेज़ हो जाता है, इसको करो तो थोड़ा लाइट होता है, लाइट ही थोड़ा मज़ा करेगा। ठीक है अच्छा, यहाँ से आप लोग ओपेसिटी, यहाँ ऊपर इसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं मौजूद, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे। लेकिन जो इसने ऑटोमेटिकली किया था या नॉर्मल होता है या स्क्रीन होता है, अभी क्योंकि मैंने देखा था तो स्क्रीन पर था। ठीक है, यहाँ से आप इसकी लाइटनेस तेज़ आहिस्ता कर सकते हैं रेंज के अंदर जाके, रेंज का मतलब इजाफ़ा या कमी। ठीक है, ग्लिटर ये इतना मज़ा नहीं करता, लेकिन इससे भी आप कर सकते हैं, ग्लिटर से भी। ठीक है, यहाँ साइज़ इंक्रीज़ और कम होता है, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ रखें और यहाँ से ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम करें तो कुछ मज़ेदार सी लुक बन जाती है। यहाँ अब आप लोगों को एक और चीज़ भी करके दिखाने जा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को इसकी ये समझ लग चुकी होगी। तो यहाँ ऊपर स्ट्रोक है। ठीक है, चलो इसको भी मैं साथ में बताता हूँ, इसका काम आ जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रोक पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोगों ने डार्क ब्लू ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, डार्क ब्लू ले लिया है हमने, यहाँ से इसका साइज़ बेशक बड़ा करें या छोटा करें, ये सही है, कर दिया एंटर। यहाँ ये ऊपर ओपेसिटी और फिल आउट लिखा है, फिल आउट को हम मनफी करते हैं, ये देखें आप,
जब हमने नीचे फिल को मनफी किया तो जो इसके अंदर वाइट वाला था एरिया वो ख़त्म हो चुका, अब जस्ट ब्लू वाला रह चुका है। ये कुछ न्यून टाइप का बन चुके हैं। अक्सर हम न्यून टाइप के यहाँ पे देखते हैं, मैं अभी आपको गूगल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे न्यून टेक्स्ट लिखो तो आते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे बन जाती है जब हम काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ न्यून टाइप हैं, ये लाइट टाइप लग रहे होते हैं, जैसे कोई लाइट हो, ये आप देख सकते हैं न्यून टाइप। तो ये भी कुछ उस टाइप का बन चुका है। इसका कलर क्योंकि मैंने ब्लू दिया था तो इसको हम पर्पल कर लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन चुका है। सॉरी, ये कुछ इस टाइप का आपके सामने है, ये भी आपके सामने है। तो कुछ ये इस टाइप का बन चुका है। लाइट थोड़ी इसकी तेज़ करो तो कुछ और मज़ा कर जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है तो इसलिए वो लाइट थोड़ी नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही ज़्यादा मज़ा आ रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये उसके साथ मिलते जुलते हैं, इन्हें न्यून कहते हैं। तो आई होप कि आपको आउटग्लो का पता चल गया होगा। ये जो है ये जस्ट साइड पे टेक्स्ट के लिए होता है, इसको वाइट करोगे तो वो वाइट हो जाएगा। कोई भी आप कलर दे सकते हैं, ठीक है, जैसे ये अभी दिया प्यारा लग रहा था ये वाला। तो इसका जो ग्लो का ताल्लुक़ है वो है लाइटनेस के साथ, ठीक है। आई होप कि आपको इसका आउटर ग्लो का पता चल गया होगा। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब लाजमी किया करें। देखें, आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, तो ज़ाहिर है आप लोगों के साथ ही मैं भी चलूँगा और आप लोग मेरे साथ चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट अगले टूल पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। और ये जो इससे ऊपर पैटर्न एंड ग्रेडियंट्स वाला है, इन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये इंस्टॉल नहीं किया फ़ोटोशॉप, तो पिछली वीडियो वॉच करें और इसे इंस्टॉल करें। और इसके अलावा इस पर प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखना और चीज़ है, प्रैक्टिस और चीज़ है, और प्रैक्टिस पे कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। तो प्रैक्टिस लाजमी किया करें।